पुरस्कार कमरा और शहजादी। कुछ दिन बाद शहजादी की सालगिरह थी। बादशाह के जहन में एक बहुत अच्छा सा ख्याल आ गया। इसने अगले रोज मुल्क के सबसे बड़े माहिर तमीरात शेर अफगन को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि वो बाग में शहजादी का एक ऐसा कमरा तैयार करे जिसे देखकर शहजादी खुश हो जाए। शेर अफगन ने कहा, जहाँ पनाह आपका हुक्म सर आंखों पर। शहजादी साहिबा के लिए मैं ऐसा उम्दा कमरा बनाऊंगा कि जो देखेगा तारीफ किए बना रह नहीं सकेगा। इसे देखकर शहजादी भी खुशी से फूला नहीं समाएंगी। इसकी बात सुनकर बादशाह के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शहजादी की सालगिरह करीब थी, इसलिए कमरा बनाने का काम फौरन ही शुरू कर दिया गया। बहुत सारे मजदूर इस काम पर लगे हुए थे और कमरे की तामीर पर दिन रात काम हो रहा था। इसी दौरान बादशाह के पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इससे दरख्वास्त की कि वो अपने महल में कुछ तब्दीलियां करवाना चाहता है, इसलिए शेर अफगन को चंद दिनों के लिए इसके मुल्क में भेज दिया जाए। शेर अफगन इतना अच्छा माहिर तमीरात था कि इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इमारतों की बेहतरीन तामीर में इसे कमाल हासिल था। बादशाह ने यह दरख्वास्त रद्द नहीं की और शेर अफगन को हुक्म दिया कि वो जाकर इसके दोस्त बादशाह के काम को मुकम्मल करे। शहजादी के कमरे का थोड़ा सा काम ही बाकी था। शेर अफगन ने राज मिस्त्रियों और मजदूरों को काम के सिलसिले में चंद हिदायत दी और चला गया। शहजादी की सालगिरह से एक दिन पहले कमरा पूरी तरह तैयार हो गया था। बादशाह ने कमरे का मुआयना किया तो बहुत खुश हुआ। ये कमरा शीशम की कीमती लकड़ियों से तामीर किया गया था। इसमें दाखिल होते ही एक फरहत बख्श ठंडक का एहसास होता था और कमरे में इस्तेमाल शुदा लकड़ियों से भीनी भीनी खुशबू आती थी। कमरे में एक ही खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपरी हिस्से पर किसी धात की छोटी छोटी रंग बिरंगी नलकियां लटकी हुई थी। जब खिड़की से हुआ अंदर दाखिल होती तो इन नलकियों से टकराकर जल तरंग बजने की आवाजें पैदा करती थी। इसमें कोई खास तकनीक इस्तेमाल की गई थी जो बादशाह की समझ में नहीं आई, मगर वो शेर अफगन को दाद दिए बगैर न रह सका। कमरे में एक छोटा सा कीमती और खूबसूरत बिस्तर था जिस पर रेशम का गदा और तकिए थे। 3 छोटी बड़ी कुर्सियां एक मेज के गिर्द रखी थी। कोने में एक छोटी सी अलमारी भी थी। शहजादी ने जब इतना खूबसूरत कमरा देखा तो उसकी खुशी इसकी आंखों से जाहिर होने लगी। इसने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने इसकी सालगिरह पर इतना शानदार कमरा बनवा कर दिया है। इसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई और इसमें वजीरों और रईसों ने अपने बीवी बच्चों के साथ शिरकत की। सालगिरह वाले रोज शहजादी का कमरा इसके हवाले कर दिया गया। शहजादी ने बादशाह से कह दिया था कि वो अब इसी कमरे में रहा करेगी। बादशाह ने इस पर कोई एतराज नहीं किया तो उसने सिपाहियों के अफसर को बुलाकर हिदायत कर दी कि शहजादी के कमरे के बाहर पहरेदारों को तैनात कर दिया जाए। इस अफसर ने 12 सिपाही शहजादी के कमरे की हिफाजत की गरज से लगा दिए। रात को खाने के बाद शहजादी बादशाह और मलिका के साथ अपने नए और खूबसूरत कमरे में आई। वो बहुत खुश थी। इसको खुश देखकर बादशाह और मलिका भी खुश हो गए। थोड़ी देर बैठकर वो दोनों तो वापस महल में चले गए और शहजादी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा बाग नजर आ रहा है। बाग में चारों तरफ तरह तरह के खुशनुमा फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर फल लगे हुए थे। रात होने की वजह से तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। दिन होता तो शहजादी उन्हें भी चहचहाता हुआ देखती। खिड़की में से बाग का ये हुसैन व जमील मंजर देखकर शहजादी मशहूर होकर रह गई थी। कुछ देर बाद उसे नींद ने आ लिया और वो अपने बिस्तर पर आकर सो गई। इसकी आंख सुबह ही सुबह खुल गई थी। वो बिस्तर से पांव लटका कर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर ये किया खिड़की में से उसे महल के करीब बहता हुआ दरिया नजर आया है। दरिया में इसे कश्तियां भी तैरती नजर आए। इनमें सवार मछेरे मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे। खौफ की एक सर्द लहर शहजादी के जिस्म में दौड़ गई। इसे अच्छी तरह से याद था कि रात सोने से पहले वो खिड़की में से बाग का नजारा कर रही थी। उसने जो फूलों के पौधे और फलों के दरख्त देखे थे इसे अच्छी तरह याद थे। अब इसी खिड़की में से दरिया का मंजर देखकर वो हैरान और परेशान हो गई थी। इसने जल्दी से जूते पहने और भागी भागी बादशाह के पास आई। इसने जल्दी जल्दी बादशाह को सारी बात बताई। इसकी बात सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगा। इसने सोचा शहजादी ने कोई ख्वाब देखा होगा। इसकी बेयकीनी शहजादी ने भांप ली थी। अबुआ हुजूर, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? आप खुद चल कर देख लीजिए।
उसने इसका हाथ पकड़ा और अपने साथ इस कमरे में लाई। कमरे के चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। बादशाह को देखकर उन्होंने इसे तज़ीम पेश किए। शहजादी और बादशाह जब कमरे में दाखिल हुए तो शहजादी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। खिड़की में से अब उसे महल के करीब जो पहाड़ियाँ थीं वो नजर आ रही थीं। पहाड़ियों पर बेतहाशा झाड़ियाँ आग हुई थीं और चंद चरवाहे वहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे। बेटी, तुम तो कह रही थी कि खिड़की में से दरिया नजर आ रहा है, मगर ये तो पहाड़ियाँ हैं। बादशाह ने शहजादी से कहा। इस वक्त दरिया ही नजर आ रहा था। शहजादी बेबसी से बोली। चलो अब महल में चलते हैं, दरबार का भी वक्त हो रहा है, यहाँ फिर बाद में आएंगे। बादशाह ने शफकत से शहजादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शहजादी सोच में डूबी इसके साथ चल पड़ी। महल में पहुंचकर बादशाह तो दरबार में चला गया। शहजादी ने पूरी दास्तान मलिका को सुना दी। मलिका को यकीन था कि शहजादी झूठ नहीं बोलती। वो सोच में पड़ गई कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अब तुम अकेली इस कमरे में मत रहना। शहजादी खुद डर गई थी। वो भी इस जादू के कमरे में नहीं रहना चाहती थी। शाम होने से पहले बादशाह तमाम कामों से फारिग हो गया था। इसने अपने साथ मलिका और शहजादी को लिया और इस पुरस्कार कमरे की तरफ आया। वो लोग वहां पहुंचे तो बादशाह को भी एक बात खटकी से अच्छी तरह से याद था कि सुबह जब वो शहजादी के साथ इस कमरे में दाखिल हुआ था तो कमरे के दरवाजे के सामने पानी का फवारा था। अब दरवाजे के सामने मोर का पिंजरा नजर आ रहा था। बादशाह ने इस बात का तज़किरा शहजादी से नहीं किया था कि कहीं ये बात सुनकर वो मजीद ना डर जाए। जब वो तीनों कमरे में पहुंचे तो खिड़की वाला मंजर बदल गया था और बाग में लगे फूल पौधे नजर आ रहे थे। अब्बा हुजूर, देखा आपने, मैं सच कह रही थी ना? शहजादी ने बड़े जोश से कहा। हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती, तुम सच ही कह रही थी। अब हमें इस बात का खोज लगाना पड़ेगा कि कमरा बार बार क्यों घूम रहा है। जब तक हम इस बात का पता न चला लें कि ये मामला क्या है, ये हमारा हुक्म है कि इस कमरे को मुकफ्फल कर दिया जाए और चाबी हमारे हवाले की जाए। बादशाह के हुक्म की फौरन तामील की गई। शहजादी के इस नए कमरे को ताला लगाकर चाबी बादशाह की खिदमत में पेश कर दी गई। बादशाह ने सोच लिया था कि शेर अफगन से इस सिलसिले में बात करेगा। वो तो पड़ोस के मुल्क में उसके दोस्त बादशाह के काम से गया हुआ था, इसलिए बादशाह इसका इंतजार करने लगा। एक हफ्ते बाद शेर अफगन की वापसी हो गई। बादशाह ने इसे फौरन तलब कर लिया। वो हाजिर हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, तुमने शहजादी का कमरा बहुत अच्छा बनाया है, मगर एक बात से हम परेशान हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी समत तब्दील हो जाती है। खिड़की में से कभी बाग नजर आता है, कभी पहाड़ियाँ और कभी दरिया। इसकी वजह क्या है? शेर अफगन ने हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर वाला, आपके इरशाद के ऐन मुताबिक मैंने शहजादी साहिबा के लिए एक बेमिसाल कमरा बनाने का सोचा था। चंद साल पहले मैं मुल्क मिस्र गया था। वहाँ मैंने कल का घोड़ा भी देखा था। वो घोड़ा होता तो लकड़ी का है, मगर इसके अंदर लोहे की गिरारियां वगैरह लगी होती हैं और उनको चलाने के लिए घोड़े की रिकाबों में कल पुर्जे लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो दौड़ता भागता है। इस काम का माहिर मेरा एक दोस्त था। मैंने कुछ अरसा लगाकर इससे इस हुनर के बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली थी। मैं जब शहजादी साहिबा का कमरा बनाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मिस्र से सीखे हुए इल्म को यहाँ आजमाऊं। मैंने इस कमरे की बुनियाद बहुत सारी लोहे और पीतल की गिरारियों पर रखी और उनको कमरे से बाहर फर्श में लगी बड़ी बड़ी पक्कू सिलों से मुंसलिक कर दिया। कोई शख्स अगर उन सिलों पर पांव रखता है तो कमरे के नीचे लगी गिरारियां हरकत करके कमरे को थोड़ा सा घुमा देती हैं। कमरे के बाहर सिपाही चूंकि हर वक्त गश्त में मसरूफ रहते हैं और इस गश्त के दौरान उनके कदम सिलों पर पड़ते रहते हैं, इसलिए कमरा भी मुसलसल हरकत करता रहता है और खिड़की से बाहर के मनाजिर तब्दील होते रहते हैं। मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ गया था, वरना ये बातें मैं आपको पहले ही बता देता। इसकी बात सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। शेर अफगन, तुम वाकई बहुत काबिल और हुनरमंद हो। हमें फख्र है कि हमारी रियाया में तुम जैसे लोग भी मौजूद हैं। ये सब तालीम का कमाल है। इसीलिए तो कहते हैं कि इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। इससे इंसान के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं और उन ख्यालात को अमली जामा पहनाकर वो पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए काम कर सकता है। बादशाह ने खुश होकर शेर अफगन को ढेर सारे इनाम व इकराम से नवाजा। फिर उसने शहजादी को भी कमरे की पूरी तफसील से आगाह कर दिया। ये तफसील सुनकर शहजादी का खौफ भी दावर हो गया और वो मजे से बाग के इस घूमने वाले कमरे में रहने लगी।
यहाँ पर एक बात का तस्करा जरूरी है, काबिल और अच्छे लोगों में लालच बिल्कुल नहीं होता। यही हाल शेर अफगन का था। इसे जब बादशाह की तरफ से इनाम मिला तो इसने इस इनाम को खुद अपने पास ही नहीं रखा। इसने इस इनाम में से इन तमाम लोगों को भी अपनी तरफ से हिस्सा दिया जिन्होंने शहजादी का कमरा बनाने में उसकी मदद की।